ओम शांति। सुनते हैं आज 7 नवंबर 2023 के ईश्वरीय अनमोल महावाक्य। आज टाइटल में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे सावधान हो, पढ़ाई पर पूरा ध्यान दो। ऐसे नहीं कि हमारा तो डायरेक्ट शिव बाबा से कनेक्शन है, यह कहना भी देह अभिमान है। प्रश्न में बाबा ने कहा, भारत अविनाशी तीर्थ स्थान है कैसे? उत्तर में कहा, भारत बाप का बर्थ पैलेस होने के कारण अविनाशी खंड है। इस अविनाशी खंड में सतयुग और त्रेता में चैतन्य देवी देवता राज्य करते हैं। उस समय के भारत को शिवालय कहा जाता है। फिर भक्ति मार्ग में जड़ प्रतिमाएं बनाकर पूजा करते हैं। शिव बाबा उन अनेक बनाते तो उस समय भी तीर्थ है, इसलिए भारत को अविनाशी तीर्थ कह सकते हैं। गीत है, रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। यह कौन सावधानी दे रहे हैं कि थक मत जाना और रात के राही? यह शिव बाबा कहते हैं। कई बच्चे ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमारा तो शिव बाबा ही है, उनसे हमारा कनेक्शन है, परंतु वह भी सुनाएंगे तो ज़रूर ब्रह्मा मुख से ना। कई समझते हैं शिव बाबा हमको डायरेक्ट प्रेरणा करते हैं, परंतु यह समझना रोंग है। शिव बाबा शिक्षा तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही देंगे। तुमको समझा रहे हैं कि बच्चे थक मत जाना, भल तुम्हारा शिव बाबा से कनेक्शन है। शिव बाबा भी कहते हैं मन मना भव, ब्रह्मा भी कहते हैं मन मना भव, तो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ भी कहते हैं मन मना भव, परंतु सावधानी देने के लिए तो मुख चाहिए ना। कई बच्चे समझते हैं कि हमारा तो उनसे कनेक्शन है, परंतु डायरेक्शन तो ब्रह्मा द्वारा देंगे ना। अगर डायरेक्शन आदि डायरेक्ट मिलते रहें तो फिर उनको यहाँ आने की दरकार ही क्या है? ऐसे बच्चे भी हैं जिनको यह ख्यालात आते हैं शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा कहते हैं तो हमारे द्वारा भी कह सकते हैं, लेकिन बिना तो कनेक्शन हो नहीं सकता। कई ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ से रूठते हैं तो ऐसे कहने लग पड़ते हैं, योग तो शिव बाबा से रखना ही है। बाप को बच्चों शिक्षा सावधानी देने के लिए कहना भी पड़े। बाप समझते हैं तुम टाइम पर क्लास में नहीं आते हो। किसने कहा? शिव बाबा और ब्रह्मा दादा दोनों ने कहा। दोनों का शरीर एक है तो कहते हैं सावधान होकर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। ऊंच से ऊंच बाप पढ़ाते हैं, पहले महिमा ही शिव बाबा की करनी है। उनकी महिमा बड़ी भारी है, बेअंत महिमा है। उनकी महिमा के बहुत अच्छे अक्षर हैं, परंतु बच्चे कभी कभी भूल जाते हैं। विचार सागर मंथन कर शिव बाबा की पूरी महिमा लिखनी है। आगे बाबा ने कहा, न्यू मैन किसको कहें? यूं तो हवीनली। आगे बाबा ने कहा, न्यू मैन किसको कहें? यू तो हेविनली न्यू मैन श्री कृष्ण है, परंतु इस समय ब्राह्मणों की चोटी गाई हुई है। बच्चों को रचा जाता है तो शिक्षा दी जाती है। अगर लक्ष्मी नारायण को न्यू मैन कहें तो उनको शिक्षा देने की दरकार नहीं है। तो अब न्यू मैन कौन है? यह बड़ी समझने और समझाने की बातें हैं। वह बाप है सर्वशक्तिमान, वर्ल्ड ऑलमाइटी। यह वर्ल्ड ऑलमाइटी अक्सर बाबा की महिमा में लिखना भूल जाते हैं। भारत की भी महिमा की जाती है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। कैसे तीर्थ तो भक्ति मार्ग में होते हैं,
तो इनको अविनाशी तीर्थ कैसे कह सकते हैं? अविनाशी तीर्थ कैसे कहें? सतयुग में हम इनको तीर्थ कह सकते हैं। अगर हम इनको अविनाशी तीर्थ लिखते हैं तो कैसे क्लियर होकर समझाया जाए कि हाँ सतयुग त्रेता में भी यह तीर्थ है, द्वापर कलयुग में भी तीर्थ है। अविनाशी कहते हैं तो चारों युगों में सिद्धकार बताना पड़े। तीर्थ आदि तो होते हैं द्वापर से, फिर हम लिख सकते हैं भारत अविनाशी तीर्थ है। सतयुग त्रेता भी तीर्थ है। जहाँ चैतन्य देवी देवता रहते हैं यहाँ है जड़ तीर्थ, वह है चैतन्य सच्चा तीर्थ। यह शिवालय, यह बातें बाप ही बैठ समझाते हैं। भारत है अविनाशी खंड, बाकी सब विनाश हो जाता है। यह बातें कोई मनुष्य नहीं जानते हैं। पतित पावन बाप यहाँ आते हैं जिनको पावन देवी देवता बनाते हैं, वही फिर इस शिवालय में रहते हैं। यहाँ बद्रीनाथ अमरनाथ पर जाना पड़ता है, वहाँ भारत ही तीर्थ है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा है, शिव बाबा तो अभी है, अभी की ही सारी महिमा है। शिव बाबा का यह बर्थ पैलेस ब्रह्मा का बर्थ पैलेस हो गया, शंकर का बर्थ पैलेस ही कहेंगे। उनको तो यहाँ आने की दरकार ही नहीं, वह तो निमित्त बना हुआ है। विनाश अर्थ विष्णु आते हैं, जबकि तो रूप से राज्य हैं, पालना करते हैं। विष्णु के 2 रूप युगल दिखाए हैं। उनकी यह विष्णु प्रतिमा, वह तो सतयुग में आते हैं तो हमको महिमा एक बाप की करनी पड़ती है। वह सवेरे बचाने वाला भी है। वह लोग तो धर्म स्थापकों को भी सेवियर कह देते हैं। क्राइस्ट, बुद्ध आदि को भी सेवियर कह देते हैं। समझते हैं वह पीस स्थान है। वह पीस स्थान करने आए थे, परंतु वह कोई पीस करते नहीं, किसको दुख से जुड़ाते नहीं। उनको तो धर्म की स्थापना करनी है। उनकी पिछाड़ी उनके धर्म वाले आते हैं। यह सेवियर अक्सर अच्छा है, यह भी जरूर डालना चाहिए। यह चित्र जब विलायत में प्रत्यक्ष होंगे तो सब भाषाओं में निकलेंगे। वो लोग पोप आदि की महिमा करते हैं, प्रेसिडेंट आदि मर जाते हैं तो कितनी महिमा करते हैं। जो जितनी बड़ी आदमी उतनी उनकी महिमा होती है। लेकिन इस समय सब एक जैसे हो गए हैं, भगवान को सर्वव्यापी कह देते हैं। यह तो सब आत्माएं अपने बाप को गाली देती है कि हम सब भी बाप हैं। ऐसे तो लौकिक बच्चे भी कह ना सके कि हम भी बाप हैं। हाँ, वह तो जब अपनी रचना रचे तब उनका बाप बने। यह हो सकता है। हमारा सब आत्माओं का बाप एक है, हम उनके बाप बन ही नहीं सकते, उनको बच्चा कह नहीं सकते। हाँ, यह तो ज्ञान की रमत गमत है। जो कहते हैं शिव बालक को वारिस बनाते हैं, इस बातों को तो कोई विरला समझने वाला समझे। शिव बालक को वारिस बनाए, उन पर बलिहारी जाते हैं।
शिव बाबा पर बच्चे बलिहार जाते हैं। यह एक्सचेंज होती है। वर्षा देने का कितना महत्व है। बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ है उन सब का मुझ वारिस बनाओ, परंतु देह अभिमान टूटना मुश्किल है। अपने को आत्मा निश्चय कर बाप को याद करें तो देह अभिमान टूटे। देह अभिमान बनना बड़ी मेहनत है। हम आत्मा अविनाशी हैं। हम अपने को शरीर समझ बैठे हैं। अब फिर अपने को आत्मा समझना, इसमें मेहनत है। बड़े ते बड़ी बीमारी है देह अभिमान की। अपने को आत्मा समझ जो परमपिता परमात्मा को याद नहीं करते तो विक्रम नहीं करते। आगे बाबा ने कहा बाप समझाते हैं अच्छी रीति पढ़ेंगे लिखेंगे तो होंगे नवाब। श्रीमत पर चलना चाहिए, नहीं तो श्री श्री की दिल पर चढ़ना भी असंभव है। दिल पर चढ़े तब तख्त पर बैठे। बहुत रहम दिल बनना है। मनुष्य बहुत दुखी हैं। देखने में बहुत साहूकार है। पोप का देखो कितना मान है। बाप कहते हैं मैं कितना निरंकारी हूँ। वह लोग थोड़े ही ऐसे कहेंगे कि मेरे स्वागत में इतना खर्चा ना करो। बाबा तो कहा जाते हैं तो पहले से लिख देते हैं, कोई भी भभका आदि नहीं करना। सेंटेंस पर स्टेशन पर सबको नहीं आना है, क्योंकि हम हैं ही गुप्त। यह भी करने की दरकार नहीं। कोई जानते हैं थोड़े ही कि यह कौन है, और सभी को जानते हैं। शिव बाबा को बिल्कुल नहीं जानते तो गुप्त रहना अच्छा है। जितना निरंकारी उतना अच्छा है। तुम्हारी नॉलेज ही है चुप रहने की। बाप की भेंट महिमा करनी है, उनसे ही समझ जाएंगे। बाप पतित पावन सर्वशक्तिमान है। बाप से ही वर्षा मिलता है। यह बच्चों के सिवाय और कोई नहीं जान सकते। तुम कहेंगे शिव बाबा से हमको नई दुनिया का वर्षा मिल रहा है। चित्र भी हैं इन देवी देवताओं जैसा हम बनते हैं। शिव बाबा हमको ब्रह्मा द्वारा वर्षा दे रहे हैं, इसलिए शिव बाबा की महिमा करते हैं। एम ऑब्जेक्ट कितना क्लियर है। देने वाला वह है। ब्रह्मा द्वारा सिखलाते हैं। चित्रों पर समझाना है। शिव के चित्र भी कितने बनाए हैं। बाप आकर पतित से पावन बनाए सबको मुक्ति जीवन मुक्ति में ले जाते हैं। चित्रों में भी क्लियर है, इसलिए बाबा जोर दे रहे हैं कि यह सबको दो तो वहाँ ले जाकर पढ़ेंगे। यहाँ तो यहाँ से चीज़ ले जाते हैं, वहाँ जाकर डेकोरेट कर रखते हैं। यह तो बहुत अच्छी चीज़ है। कपड़े के पर्दे तो बहुत काम की चीज़ है। इन चीज़ों में भी कनेक्शन होती रहती है। सेवियर अक्सर भी ज़रूरी है, और कोई ना सेवियर ना पतित पावन बल पावन आत्माएं आती है, परंतु वहाँ कोई सबको पावन थोड़े ही बनाती है। उनके धर्म वालों को तो बीच पार्ट में आना है। यह पॉपुलेंस है, सेसिबल है। बच्चे जो यह वही धारणा करते हैं। आगे बाबा ने कहा श्रीमत पर पूरा चलते नहीं तो पढ़ते नहीं, फिर फेल हो जाते हैं। स्कूल में मैनर्स भी देखे जाते हैं, इनकी चलन कैसी है। देह अभिमान
से सब विकार आ जाते हैं, फिर धारणा कुछ भी नहीं होती। आज्ञाकारी बच्चों को ही बाप प्यार करेंगे। पुरुषार्थ बहुत करना है, किसको भी समझाना है तो पहले पहले बाप की महिमा करनी है। बाप से वर्षा कैसे मिलता है? बाप की महिमा पूरी लिखनी है। चित्रों को तो बदली नहीं कर सकते, बाकी शिक्षा तो पूरी लिखनी पड़े। बाप की महिमा अलग है। बाप से श्री कृष्ण को वर्षा मिल तो उनकी महिमा अलग है। बाप को न जानने कारण समझते नहीं कि भारत बड़ा तीर्थ है। यह सिद्ध कर बताना है कि भारत अविनाशी तीर्थ है। ऐसे ऐसे तुम बच्चे बैठ समझाओ तो मनुष्य सुनकर चकित हो जाएंगे। भारत हीरे जैसा था, फिर भारत को कोटी जैसा किसने बनाया? इसमें समझाने, विचार सागर मंथन करने की बड़ी दरकार है। बाबा तो झट बदलते हैं, इसमें यह कनेक्शन होनी चाहिए। बच्चे बतलाते नहीं हैं। बाबा कनेक्शन तो चाहते हैं। आगे बाबा ने कहा, एक इंजीनियर था, वह मशीन की खराबी को समझ ना सका तो दूसरा एक्सीडेंट इंजीनियर था, उसने बैठ बताया, इसमें यह करने से यह ठीक हो जाएगा, और सचमुच वह मशीन ठीक हो गई। तो वह बहुत खुश हो गया, बोला इसको तो इजाफा देना चाहिए, तो उनकी तनख्वाह बढ़ा दी। बाप भी कहते हैं, तुम करेक्ट करो तो हम वाह करेंगे। जैसे जगदीश संजय हैं, कभी अच्छे पॉइंट्स निकालते हैं तो बाबा खुश होते हैं। बच्चों को सर्विस का शौक चाहिए। यह प्रदर्शनी मेले तो सब होते रहेंगे, जहाँ तहाँ किसको भी एग्जीबिशन होगा तो वहाँ यह भी करेंगे। यहाँ तो बुद्धि की कपाट खोलनी चाहिए, सबको सुख देना चाहिए। स्कूल में नंबरवार पढ़ने वाले तो होते ही हैं, ना पढ़ेंगे तो उनके मैनर्स भी खराब होंगे। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। हम रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते बाबा नमस्ते। शुक्रिया बाबा शुक्रिया। वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार है। फर्स्ट पॉइंट, किसी से भी रूठकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। देह अभिमान छोड़ स्वयं पर रहम करना है। बाप समान निरंकारी बनना है। सेकंड पॉइंट है, अच्छे मैनर्स धारण करने हैं, सबको सुख देना है, आज्ञाकारी होकर रहना है। वरदान है, समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्ट मोह स्मृति स्वरूप भव। समेटने की शक्ति द्वारा सेकंड में फुल स्टॉप लगाने वाले नष्ट मोह स्मृति भव। लास्ट में फाइनल पेपर का क्वेश्चन होगा, सेकंड में फुल स्टॉप और कुछ भी याद न आए, बस बाप और मैं, तीसरी कोई बात नहीं, सेकंड में मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, यह सोचने में भी समय लगता है, लेकिन ठीक जाए, हिले नहीं। क्यों? क्या कोई क्वेश्चन उत्पन्न ना हो तब नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनेंगे। इसलिए अभ्यास करो, जब चाहें विस्तार में आए और जब चाहें समेट लें। ब्रेक पावरफुल हो। स्लोगन है, जिसे स्वमान का अभिमान नहीं है वही सदा निर्माण है। जिसे स्वमान का अभिमान है वही सदा निर्माण है।
आज की मुरली से सो मान लेंगे, मैं नष्ट मोहा आत्मा हूँ, मैं नष्ट मोहा आत्मा हूँ। ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।